अस्सलाम वालेकुम। दीन से मोहब्बत करने वाले व्यूवर्स, आज का टॉपिक है मुक़द्दस और अज़ीम 10 दिन और वो काम जो हमने करने हैं इन 10 दिनों में इंशाअल्लाह। वो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ऑब्ज़र्व दीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको खूबसूरत अहादीस और दीन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये कीमती 10 दिन हैं, इसलिए बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करें। इसके लिए बेस्ट है कि छोटे छोटे इंतज़ार के औकात में भी नेकी कीजिए। मसलन सीढ़ियाँ उतरते, सफ़र में, कंप्यूटर ऑन होते, बच्चों को सुलाते हुए वगैरह। नेकियों की रफ्तार को भी बढ़ा दें और मेहनत और मयार को भी ज़्यादा नेकियां भी कीजिए, चाहे थकना पड़े, और अच्छे तरीके और नीयत से करें। कुरान से ताल्लुक़ इन दिनों में ज़्यादा मजबूत करें और कुरान पढ़ने, सीखने, सिखाने के औकात को आम दिनों से बढ़ा दें। रोज़ा रखने का एहतमाम करें। वैसे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज़िकात तक क़ज़ा रोज़े मुकम्मल कर लें, लेकिन अगर वो नहीं हो सके तो हम पर है इन दिनों में नफली रोज़े रखें या क़ज़ा पूरे करें। जिस तरह ये दिनों दिन नेकियों के लिहाज से बोनस मिले हैं, इस तरह गुनाहों से भी आम दिनों से ज़्यादा बचना ज़रूरी है, क्योंकि इनको अज़मत वाले दिन अल्लाह ने बनाया है। ख़ास तौर पर ज़ुबान के गुनाहों से बचिए, गीबत और एहसान जतलाने और ऐसे गुनाहों से जो किए कराए को भी ज़ाया करने वाले हों। लोगों से सुलह करें, जिससे दिल नाराज़ और गुस्सा है उसको मुआफ़ करें। मुआफ़ करने से इज़्ज़त नहीं घटती, बल्कि इस दुनिया और आखिरी दुनिया में हमारा मुकाम बढ़ता है। इस तरह की दीन से मुतल्लिक़ खूबसूरत बातें और हदीस सुनने के लिए मेरे साथ रहिए।